हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी आयोग जो है यह 67th बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो मेन मुद्दा है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम और परसेंटाइल सिस्टम, जिसका कि विरोध लगातार किया जा रहा है कि एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो और फ्रेंड्स कोई परसेंटाइल सिस्टम उसमें ना रहे। तो इससे जो है मेन मुद्दा जो है, इससे ध्यान भटका रही है कैंडिडेट्स का। और आपने कल वाला न्यूज़पेपर देखा होगा और देखिए कितनी शातिर है कि यह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ध्यान भटका रही है कैंडिडेट्स का। देखिए कल वाला न्यूज़पेपर में 68th बीपीएससी की वैकेंसी के बारे में बताया गया कि यह वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। 13 सितंबर के दिन जो है, 13 सितंबर के दिन 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसमें बाकायदा बताया भी गया है कि एग्ज़ाम 2 दिन लिया जाएगा, 20 सितंबर को और 22 सितंबर के दिन, और इसमें परसेंटाइल सिस्टम जारी भी रहेगा। हालांकि इसको लेकर के लगातार विरोध चल रहा है और देखिए सीएम नीतीश कुमार से जो है छात्रों ने अपनी मांग रखी है और इस मांग के बारे में जो लेटर है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 68th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी अक्टूबर में आएगी और यहाँ पर बताया भी गया है कि आयोग जो है अक्टूबर अंत तक जो है, यहाँ पर देखिए समान प्रशासन विभाग से सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्ति देने को कहा है। ठीक है, और यह वैकेंसी बताया गया कि अक्टूबर के अंत तक आएगी। देखिए एक वैकेंसी तो पूरी नहीं होती है और दूसरी वैकेंसी दे दी जाती है। ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ध्यान जो है मेन मुद्दा से वो भटक जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि माना जा रहा है कि ये, चलिए छोड़िए ये सब, और देखिए सितंबर के अंत तक बीपीएससी भेज देगा जितनी भी रिक्तियां हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 750 से अधिक सीटें रहेंगी और 67th की तरह आवेदकों की संख्या अधिक होने पर 2 चरण में परसेंटाइल सिस्टम से ही पीटी लिया जाएगा। यानी कि यह र्यूमर फैलाया जा रहा है कि परसेंटाइल सिस्टम ही रहेगा 67 बीपीएससी में। देखिए ऐसा बिल्कुल जो है ये बीपीएससी का चाल है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि 13 सितंबर के दिन जो है अपलोड होगा 67th बीपीएससी पीटी का एडमिट कार्ड। इतनी बड़ी बदलाव आप कर रहे हैं, आप 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने वाले हैं, परसेंटाइल सिस्टम लगाने वाले हैं। ये जो नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी वेबसाइट पर नहीं दे रहे हैं। क्या समझा जाए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कि इसमें बताया गया है कि 20 और 22 सितंबर के दिन जो है इसमें परीक्षा ली जाएगी और यहाँ पर देखिए पहली बार मुख्य परीक्षा के लिए जितने अभ्यर्थी का चयन किया जाना है उनमें से 2 दिन के आधे आधे अभ्यर्थी चयनित होंगे। ये तो अनफेयर है। इससे क्या होगा, ये प्रतिभा को कुचला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि उसी तरह से किया गया है कि 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि पहली बार बीपीएससी ने परसेंटाइल सिस्टम लागू किया है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि स्मार्ट डिजिटल लॉकर वाले स्टील बॉक्स में भेजे जाएंगे। भाई आप यहाँ पर ना, आप ऐसा कीजिए कि जो दागी जो कर्मचारी हैं उनको पहले बाहर कीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी स्मार्ट डिजिटल लॉकर की। देखिए विद्यार्थियों की जो मांग है उसको भी मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या मांगे रखी गई हैं मुख्यमंत्री जी से, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर सुनवाई की जाएगी। देखिए ये है लेटर जो विद्यार्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मांग रखी गई है। एक बार मैं आपको स्पष्टता पूर्वक पढ़ करके सुना देता हूँ। देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना, विषय 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु। और देखिए इसमें कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा आगामी परीक्षा में सुधार हेतु जो नीतिगत निर्णय लिए हैं वह प्रशंसनीय है, परंतु कुछ निर्णय ऐसे लिए गए हैं जो छात्र हित में नहीं है, जिसमें कि परसेंटाइल सिस्टम है, 2 दिन एग्जाम लिया जाना है, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, देखिए बीपीएससी द्वारा पहली बार परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाना है तथा 2 पाली में प्रारंभिक जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके आयोजित करवाना, जो किसी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में इस तरह की प्रणाली लागू नहीं है। और यह शोभनीय भी नहीं है कि अगर आप बीपीएससी का जो बिहार का सबसे उच्चतम श्रेणी का एग्ज़ाम है उसकी अगर आप इस प्रकार से एग्ज़ाम लेंगे तो कहाँ तक यह फेयर है? ऐसे तो रेलवे में होता है, एसएससी में होता है। वहीं कहा गया है कि 67th प्रारंभिक परीक्षा जो है इससे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं और 1 वर्ष से परीक्षा की तिथि निर्धारित होती रही है, समय समय पर यह बढ़ता भी गया। 8/5 को फाइनली पेपर लिया गया था और वह भी पेपर लीक हो गया था। और देखिए यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया है विद्यार्थियों के द्वारा, यहाँ पर देखिएगा 5 प्रमुख मुद्दा है कि एक परीक्षा एक दिन
तथा एक पाली में आयोजित किया जाए, जो पूर्व से होती आ रही है उसी प्रकार से। परीक्षा में लागू होने वाले परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए। प्रारंभिक परीक्षा में ई विकल्प को समाप्त किया जाए। ई विकल्प जो है, ऑप्शन ई जो है, इसके बारे में भी कहा गया है कि इसको समाप्त किया जाए। उसके बाद देखिए, मुख्य परीक्षा में सभी विषयों का मूल्यांकन सामान्यीकरण किया जाए और वार्षिक कैलेंडर के तहत पूरी परीक्षा प्रक्रिया को 9 माह के भीतर लिया जाए। बिल्कुल आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा आप स्टार्टिंग में ही, वर्ष के स्टार्टिंग में ही एक कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए और जितनी भी साल की वैकेंसी हैं उसके बारे में वहाँ पर बताया जाना चाहिए था, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी करें। यहाँ क्या है कि फॉर्म फिलअप हो जाता है और तारीख पे तारीख। बताइए, अब आप सपोज करिए कि आपने 67th का फॉर्म कब फिलअप किया था और आज तक आपका प्रीलिम्स नहीं लिया गया है। 1 साल हो जाएगा, अब हो भी गया है 1 साल। तो देखिए, इस तरह से क्या होता है कि मनोबल टूटता है। जो तैयारी करने की जो कंटिन्यूटी होती है उसमें जो है वो बरकरार नहीं रहती है, तो ये टूट जाता है। तो इससे क्या होता है, असुविधा होता है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी को जो है वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए। और उसके बाद देखिए, अतः श्रीमान से सादर निवेदन है, कहना है हम लोगों का कि उपरोक्त सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के हित में उचित फैसला प्रदान करने की कृपा की जाए। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थीगण सदा आपके आभारी रहेंगे। तो मुझे पूरी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे और एक दल जो है छात्रों का, उसको बुलाया भी जाएगा बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से बातचीत करने के लिए, जहां पर ये सभी मांगे जो हैं रखी भी जाएंगी और निश्चित रूप से यह सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा और नहीं होना भी चाहिए। इसका हम जो है विरोध करते हैं।